Guys, go through last lecture notes of alkanes. If you have any doubts, you can ask. लास्ट लेक्चर परहैप्स हम लोगों ने टिन हाइड्राइड तक कर लिया होगा. Just go through your lecture notes. If you have any doubts, you ask. So I'm assuming that you do not have any doubts. So next preparation method में लिखिएगा कोरे व्हाइट हाउस सिंथेसिस एल्केन प्रिपरेशन मेथड है. और इसमें जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बड़ा स्पेशल सा रिएजेंट हमने यूज किया था, वैसे ये भी है. उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, उसके कंपैरिजन में इसकी इम्पोर्टेंस कम है. बट इसको भी आप लिख कर रखिएगा, ये गिलमैन रिएजेंट. दिस इज गिलमैन रिएजेंट. अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप फ्यूचर में आपको कई ऐसे रिएजेंट्स रिएक्शंस याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई फॉर्मूला से उसको आप बना लोगे. तो कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, फिर उनके एप्लीकेशंस आते हैं. जैसे हमने वर्ड्स रिएक्शन में किया, कई सारे क्वेश्चंस किए, वो एप्लीकेशंस वाला पार्ट हो गया. लेकिन अगर आपको मैकेनिज्म ही नहीं पता है उसकी, या उसका बेसिक जो रिएजेंट का फंक्शन है वो नहीं पता है, देन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस. ठीक है. तो ऐसा नहीं कि आप रिएक्शंस भी एग्जाम में प्रेडिक्ट कर लोगे और एप्लीकेशंस भी. रिएक्शन समझ लीजिए आपके लिए एक फॉर्मूला का काम करता है. तो फॉर्मूला आपको आता है, उसको आपको अप्लाई करना है डिफरेंट सिचुएशंस में. वैसा रिएक्शंस के उससे होता है. R2CaLi गिलमैन रिएजेंट है. इसका जो काम है वो है कि किसी एल्काइल हैलाइड के कांटेक्ट में जब ये आएगा R2CuLi, तो ये बनाएगा R डैश ऐसा. ये मेन है. बाकी चाहिए तो आप RCu करके भी लिख सकते हो, प्लस LiX करके भी लिख सकते हो. तो ये साइड प्रोडक्ट्स है इसके. ये आपका मेन R डैश विच इज एल्केन. तो ये एल्केन प्रिपरेशन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं. अब जैसे वहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने बनाया था एल्काइल हैलाइड के साथ, ये गिलमैन रिएजेंट भी एल्काइल हैलाइड के साथ प्रिपेयर करते हैं. सो एक एल्काइल हैलाइड हमने RX लिया, उसमें जब हम लिथियम डालते हैं तो ये बना देता है RLi प्लस LiX लिख लो. और फिर इसमें जब आप CuX डालेंगे तो ये बनाएगा R2CuLi प्लस LiX. और यही है वो अपना गिलमैन रिएजेंट. इसमें इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ और पूछते नहीं है, सीधे आपको इसके एप्लीकेशंस आएंगे रिएक्शंस के. इसमें लेकिन एक बात ये याद रखनी है कि ये जो एल्काइल हैलाइड है, ये काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है अपने लिए. तो ये R-X जो है ना, ये बेस्ट यील्ड तभी देता है जब या तो ये प्राइमरी हो और मैक्स टू मैक्स साइक्लो हम इसमें यूज करें. ठीक है. और जो RX हमने ये वाला लिया है, दैट कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी एज वेल एज टर्शियरी. उसमें कोई लिमिटेशन नहीं. तो ये आप लिख सकते हैं फॉर बेटर यील्ड. ये कॉपी कर लो बेटा. दिस इज कोरे व्हाइट हाउस सिंथेसिस.
Let me know if you have copied down. इसमें R dash क्या? R dash भी एल्काइल है बेटा, इथाइल इथाइल प्रोपाइल इस टाइप का। सर वो टॉप में रिएक्शन साइड रिएक्शन है। ये जो टॉप में रिएक्शन लिखी है ये प्रिपरेशन ऑफ R2CuLi, ये LiX है बेटा। कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो बोल। आंसर So one second. Done, sir.
Guys, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? Yes, sir. ओके, चलिए अभी नेक्स्ट और जो बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है दैट इज ये पहले तो आप इस तरह लिखिएगा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें एक रिएक्शन है बड़ी स्पेशल है, और जैसे आप वर्ज रिएक्शन हमने लास्ट लेक्चर में किया था उसी स्टाइल में आप समझ लो इसको। तो वो है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन। बड़ा अगर मेरी आवाज नहीं आ पा रही हो ना तो तुरंत मेरे को बता देना, ठीक है ना। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन। अच्छा ये वर्ड आप देखो इलेक्ट्रोलिटिक लिखा हुआ है, तो अगर मैं आप में से पूछूं आप लोगों से कि ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, बिकॉज पहला क्वेश्चन यही माइंड में आना चाहिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। तो कोई बताएगा? एनीबॉडी? व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? breaking the bonds by electricity. थोड़ा सा लाउडर बोलोगे क्या? हो सकता है इंटरनेट गड़बड़ हो मेरा, लेकिन Dissociation of ions with help of electricity. वेरी गुड। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग यही बोलते हैं। आपका जो डेफिनेशन आप बताते हो ना, ये अनफॉर्चुनेटली 9th-10th में इस तरह से याद करवा दिया जाता है। एक चीज आप माइंड में भर लो कि जैसे कोई सॉल्ट है, आप सॉल्ट को पानी में डालते हो, वो इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या वो डिसोसिएट नहीं करेगा? क्या उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है? तो आंसर है कि भाई वो ऐसे भी डिसोसिएट कर जाएगा, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं है। जब आपको ये वर्ड इलेक्ट्रोलिसिस मिलता है ना, तो इसका मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। डिसोसिएशन इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हो रहा है कि आपका ऑक्सीडेशन होता है, जो आयंस आपको डिसोसिएट करके मिलते हैं ना, उनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है और रिडक्शन कैथोड पर होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रोलिसिस, या आपके माइंड में इलेक्ट्रोलिसिस आए, क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलिसिस लिखा हो, तो उसपे ये मत सोचना कि खाली डिसोसिएशन, उसका मतलब होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये माइंड में बिल्कुल भर लो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, तभी आप उसको वहां पर इलेक्ट्रोलिसिस बोल रहे हो, वरना खाली डिसोसिएशन को नहीं बोलोगे। इट इज लाइक कि मतलब जैसे कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है, सुबह भी पढ़ता है, शाम को भी पढ़ता है, मार्क्स भी आ रहे हैं, फिर भी पापा उसको थप्पड़ मारते हैं और रोज कहते हैं कि मेरे मारने की वजह से ये पढ़ाई करता है, जबकि वो नेचुरली पढ़ाई कर रहा था। तो ये सिचुएशन यहाँ पर आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं इसलिए वो डिसोसिएट कर रहा है। रॉन्ग, वो डिसोसिएट पहले भी कर रहा था। जस्ट पुट NaCl in water, it will dissociate into Na+ and Cl-। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर उसका तुम्हें क्या कराना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, then you have to supply electrolysis and the whole process will be called as इलेक्ट्रोलिसिस। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी, और ये कहीं ना कहीं लिख भी लेना बेटा, है ना। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, हमारे पास सॉल्ट है। पहले तो मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ, 2RCOO के, इसमें आपने एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, तो एक प्रोडक्ट मिलता है RR, एक मिलता है CO2, एक मिलता है H2, और एक मिलता है इस तरह से KOH। ये प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक। अब एक क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि ये इसमें सॉल्ट क्यों ले रहे हैं, जबकि हमने लिखा है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। सो हम लोग इसमें सॉल्ट क्यों बोलते हैं, RCOO के क्यों कह रहे हैं? तो फिर वही आंसर है कि इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है ना, जितना इलेक्ट्रोलाइट जो है वो जितना आयंस में डिसोसिएट होगा, उतना इलेक्ट्रोलिसिस की टेंडेंसी बढ़ जाती है। समझे ना। अगर RCOOH के फॉर्म में लिया होता तो वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोसिएट नहीं करता उस तरह से, और इसलिए इलेक्ट्रिसिटी वहां कंडक्शन नहीं होगा, तो उस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस होगा नहीं। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो सबसे पहले RCOH को या तो KOH या NaOH के साथ रिएक्शन करा दो, और जब आपको उसमें सॉल्ट मिल जाएगा देन यू हैव टू पास इलेक्ट्रिसिटी। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखो,
सबसे पहले तो जो भी आपने सॉल्ट लिया है वो तो आयंस में डिसोसिएट करेगा लाइक दिस। अब इन दोनों में से किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो आप बोलोगे आरसीओ माइनस के पास। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें से कौन है जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? ये वाला, ये तो पहले से भिखारी है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं अपना, तो आरसीओ माइनस को हम लोग एनोड में रख देंगे ऐसे। किसी बच्चे को कम समझ में आया तो इमीडिएट बोल देना बेटा। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोचिए एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, फ्री रेडिकल बन गया लाइक दिस। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन के प्लस के पास जाएगा और के बना देगा, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक, अब इसमें क्योंकि रिएक्शन का नाम डी कार्बोक्सिलेशन है, इसका मतलब क्या चीज रिमूव होगी? CO2। CO2, अब CO2 का स्ट्रक्चर आप सोचो, विजुलाइज करो, तो क्या होता है? वो होता है O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो अब आप इसमें ध्यान से देखो तो भाई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, अगर इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो बीच का ये RC का बॉन्ड है ना, इसको हमने होमोलिटिकली तोड़ दिया, वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस है, तो ये हो जाएगा आपका R फ्री रेडिकल और यहाँ CO2 बन जाएगा। आप रिकॉल करो वर्ड्स रिएक्शन में, फ्री रेडिकल कपलिंग रिएक्शन करता है, राइट ना, लेकिन उसके लिए 2 रेडिकल चाहिए, तो हम यहाँ 2 2 2 2 2 2 ऐसा करेंगे और फिर R रेडिकल और R रेडिकल कपलिंग रिएक्शन करा देंगे। इस तरह से आपको एल्केन मिल गया। और इधर का जो पोटेशियम है, बिकॉज जो चाहे वो सोडियम हो चाहे वो पोटेशियम हो, ये सब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और H2 गैस लिबरेट कराते हैं। तो यहाँ पर हम लोग H2 गैस लिबरेट करा देंगे। अगर 2 KOH लिया हुआ है, क्योंकि उधर हमने सब 2 2 कर दिया है, तो इधर भी 2 कर देते हैं ऐसा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा H2 प्लस 2 KOH। अब सोचो ना लेवल क्वेश्चन का कैसे बढ़ जाएगा। वो जैसे यहाँ पर है, आपको पता नहीं ना CO2 एनोड पे लिबरेट हो रहा है कि कैथोड पे हो रहा है, H2 एनोड पे हो रहा है कि कैथोड पे हो रहा है, बट बाय द मैकेनिज्म यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस कि H2 इज लिबरेटेड एट वेयर? कैथोड। CO2 इज लिबरेटेड एट एनोड। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन खाली आपको एल्केन बनाने के लिए आएगा, उसमें देयर कैन बी मेनी क्वेश्चंस जिसमें से एक ये छोटे छोटे ऑप्शंस ऐसे बने हुए आ सकते हैं। इसको कॉपी कर लो। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन एनी डाउट, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसका क्वेश्चन आने का बड़ा चांस है। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू प्लीज आस्क। सर वो स्पेलिंग क्या है? KU? इसका बेटा सर वो इलेक्ट्रोलिटिक के पहले जो वर्ड है ना। हाँ सर। कोल्ब्स, KOLBE, कोल्बे समझ लो। ओके सर। यस बेटा। सर वो वीक एसिड ऊपर लिखा आपने RCOH, तो उसमें हाँ, वो जब रिएक्शन करता है तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव आता है कि उसके पहले ही आता है? पॉजिटिव नेगेटिव पहले ही आता है बेटा, चाहे कोई हो, लेकिन इसमें कम डिसोसिएशन होगा, इसमें ज्यादा डिसोसिएशन होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सर तो फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद क्या होगा? इसमें इसमें ना, हाँ हाँ, इसमें RCOH। लेकिन इसमें आयंस कम है, इलेक्ट्रिसिटी का जो तो कंडक्शन होगा वो कम होगा, यानी परसेंटेज यील्ड तुम्हारी कम होगी, तो जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो वेस्ट होगी। जबकि इस वाले में सारे आयंस बाहर आ गए, उन आयंस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन आराम से हो रहा है। गेटिंग दिस पॉइंट? इसलिए पहले हम लोग इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? सॉल्ट में, और फिर रिएक्शन कराते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर यही दिया है और इसी में इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, तो भी आपको आंसर लिख देना है, इतना रिजिड नहीं होना है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है अपने में। ओके सर, ओके, ठीक है, थैंक यू सर। यस सर। सर वो एंड में KOH हाँ बेटा, एंड में KOH। सर वो 2K प्लस क्या है एंड में 2 कैथोड के इलेक्ट्रॉन्स पास? चल रहा है, 2K प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सर यहाँ उसके का जो नीचे, 2 इलेक्ट्रॉन है वो इधर आया, सर उसके नीचे। उसके नीचे 2K प्लस 2 H2O। अच्छा सर, ओ नहीं दिखा। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोल देना बेटा, गलत कॉपी मत करना।
सबने कॉपी कर लिया बेटा? सर 1 मिनट सर। डन सर नो सर 1 मिनट। डन सर। गाइस इसके एप्लीकेशंस एक दो कर लेते हैं कि अच्छा एक और बात रखना याद मन में कि यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन का ये मतलब नहीं है कि आपको हमेशा एल्केन ही मिलेगा। हाँ, वी आर डूइंग दिस रिएक्शन इन एल्केन चैप्टर, बट इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक दो एप्लीकेशंस में आपको दिखता हूँ, आप इसको थोड़ा सा अपना माइंड यूज करिएगा। एल्केन बनाने के चक्कर में मत सोचिएगा, जो भी बन सकता है नेचुरली वो आप बनाने के बारे में सोचना। और यहाँ ई का मतलब इलेक्ट्रोलिसिस है। फटाफट सोचिए बेटा, क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं। सर। यस, सर क्वेश्चन में एक बार NaOH अलग से डाल रहे हो और फिर अलग से इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, वैसा मीनिंग है? हाँ, NaOH सॉल्ट बनाने के लिए, फिर सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा सर, ओके। हाँ तो ऐसे सीक्वेंस आता है बेटा। कई बार ऐसा एरो बना हुआ आएगा तुमको, मतलब पहले यहाँ NaOH लिख देगा, फिर यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस। कई बार इस तरह 1 2 3 4 करके लिखा होता है, कई बार सीक्वेंसिंग होती है। वो अलग अलग स्टाइल होता है क्वेश्चंस लिखने का, तो धीरे धीरे तुम अपने आप ही उसमें समझ जाओगे। ओके सर।
ट्राई करिए, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है। आप इसमें डोंट ट्राई टू गेट एल्केन डायरेक्टली, मतलब एल्केन बनाने के लिए तो मैं एक सरल सा क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ, आप इसका आंसर सोचो। इसका आंसर सीधे सीधे सोच लो। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। अब इस ये लेवल ही अलग हो गया। आप सोचिए ना, कोई बच्चा बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करता है तो उसको खाली इतना करना है, और तुम्हें ये सब का आइडिया होना चाहिए, तो कितना मेजर डिफरेंस है उसमें। सबने सोच लिया बेटा? आंसर किसी ने शेयर नहीं किया। So one whatever answers you are getting, प्लीज शेयर। हाँ, से मेरे को आइडिया तो लगे कि आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है। आप वर्ड्स रिएक्शन का को रिकॉल करना बेटा, वर्ड्स रिएक्शन।
ग्रुप में डालो यार, ये मैसेज बहुत सारे मेरे पास हो जाते हैं। ग्रुप में प्रेफर करता हूँ बेटा। वेरी गुड बेटा, अच्छा है, बट आप ग्रुप में शेयर करिए हाँ, जो भी आप मैसेज भेज रहे हैं। बाकी लोग भी शेयर करें बेटा। गुड, अच्छा सोचा है बेटा आपने, वेरी गुड, अच्छा सोचा ईशान। सब सही है ये नहीं बोल रहा हूँ, बट तुम्हारा थॉट प्रोसेस मुझे देखने में ठीक लग रहा है। वेरी गुड हर्ष बेटा। वेरी गुड, एक और बच्चे ने भेजा बट नाम नहीं है, इसलिए नाम नहीं ले सकता मैं। वेरी गुड, वेरी गुड प्रशस्त, वेरी गुड। चलो अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ, काफी लोगों ने सोच लिया। देखो, ये पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। एक फ्री रेडिकल CH3 बनेगा, उसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लो तो CH3 मतलब इथेन आंसर हो जाएगा। ये बोर्ड लेवल का। इस पे देखो, इस पे क्या करना है, क्योंकि आपको ये केवल ध्यान में है कि फ्री रेडिकल बनता है, राइट। आप वर्ज रिएक्शन में भी ऐसा एक क्वेश्चन किया था जिसमें 2 Br इस तरह लगे थे और उसमें सोडियम डाल दिया था, तो बीच में इस तरह से एक बॉन्ड बन गया। कैन यू रिकॉल दैट? तो जिस भी बच्चे ने ये सोच लिया वो परफेक्ट है। वेरी गुड। अब इस वाले में देखो, क्योंकि 3 जगह है तो तीनों जगह आपको फ्री रेडिकल इस तरह से सोचना है। अब इसमें ये याद रखना है, क्योंकि एक इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है बेटा, ऐसी। अब इसके 2 मॉलिक्यूल्स आप ऐसे जोड़ दो, क्योंकि क्या है कि आप तीनों एक साथ बॉन्ड नहीं बना सकते ना, 2 ही तो रेडिकल इन्वॉल्व हो सकते हैं बॉन्डिंग में। तो एक ये पॉसिबिलिटी है और एक ये पॉसिबिलिटी है कि आप जो है ऐसा बॉन्ड बना दो, ये इस टाइप का। और अगर ये वाला बनेगा तो प्रोडक्ट अलग बनेगा। इसके अगर 2 ले लोगे तो प्रोडक्ट ऐसा दिखाई देगा। थोड़ा सा टेढ़ा करके लिख रहा हूं बेटा, ये ऐसा, ऐसा। जिसने भी ये प्रोडक्ट बनाया बिल्कुल सही। इसमें एरर इसलिए है क्योंकि डबल बॉन्ड छोटी रिंग में स्ट्रेन पैदा कर देता है। तो डबल बॉन्ड स्मॉलर रिंग, जैसे ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, तो उसमें वो फिजिबल नहीं होता है। तो इसीलिए आप इसको अवॉइड करते हैं और ये चीज लिख देंगे, डबल बॉन्ड इन द रिंग नॉट फिजिबल। ठीक है, उसके लिए रिंग साइज बड़ा होना चाहिए, करीब 7 या उससे ऊपर जाना चाहिए, तब तक हम ये नहीं बनाते, तो अवॉइड करते हैं। हाँ, मान लीजिए कि इधर इस तरह टाइप की कोई प्रोडक्ट ही नहीं दिया है, वही दिया है, तो रिजिड नहीं होना है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बट अगर वो भी दिया है तो हम वही वाला कंसीडर करेंगे। आई होप सबको ये बात समझ में आई। अब इस वाले में देखो, अगर इस वाले में भी वही स्टाइल तुमने लगा दी तो तुमको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाते, इसमें रेजोनेंस भी तो पॉसिबल है। और अगर रेजोनेंस हो गया तो ये इसको ऐसा नहीं लिख सकते हम लोग। और ऐसा लिखने से आपको एक बड़ा स्टेबल सा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं मिल जाएगा लाइक दिस। तो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। हो गया ये? किसी को कोई डिफिकल्टी बेटा? इट्स क्लियर? यस सर। अब इस वाले मैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? मैलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है,
एक्चुअली वो सिस फॉर्म होता है और फ्यूमेरिक एसिड उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का ट्रांस फॉर्म होता है, ऐसा ये। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे वो सिस हो या ट्रांस हो, क्योंकि दोनों केसेस में आपको बनाना क्या है, फ्री रेडिकल ऐसा। और ऐसा बनने के बाद वो ट्रिपल बॉन्ड ही बनेगा बीच में, ऐसा। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंपाउंड बन गया है जिसको बोलते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन, यहाँ मैं उसका नाम लिख दूंगा। तो यहाँ पर भी वही प्रोडक्ट बनेगा, एसिटिलीन, जिसको आप एल्काइन भी बोल सकते हो। ये कॉपी कर लो बेटा। तो इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड, इन बोथ द केसेस यू गेट फ्री रेडिकल एंड when you connect you get a triple bond and ultimately the name will be acetylene। कॉपी कर लो इसको सब कुछ। तो थर्ड वाले में दो रिंग कैसे बना? दो रिंग कहाँ बनाया बेटा, ये मेन प्रोडक्ट बना है ना। ये तो मैंने बोला कि कोई नहीं, बच्चा ये ऊपर वाला, सोच सकता। हाँ, उसके ऊपर वाला। तो 3 COH ग्रुप लगे वो बना। बेटा तुम्हारी आवाज बहुत धीमी आ रही, कुछ समझ भी नहीं आ रहा पूछ क्या रहे हो। तो जिसमें 3 COH ग्रुप अच्छा, लगे ये वाले की बात कर रहे हो, इसमें रिंग 3 4 कहाँ बोल रहा हूं मैं भाई, ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल आपस में जुड़ करके इस तरह से मिला एक, लेकिन रेडिकल एक बच गया, तो वो रेडिकल भी तो यूटिलाइज होगा। इसके लिए इसके दो मॉलिक्यूल्स हमने इस्तेमाल किए और उनको आपस में जोड़ दिया। अपने कॉपी कर लिया बेटा। सर 1 सेकंड। सर यस, सर ये फ्री रेडिकल हेटेरोलिटिक क्लीवेज से बनता है। फ्री रेडिकल होमोलिटिक क्लीवेज से बनता है।
डन सर। ये हो गया। अब इसमें एक एक्चुअली क्वेश्चन का मैं खुद ही आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको टर्शरी दिया होता है बेटा, याद है ना, टर्शरी वाले में हम लोगों ने क्या किया था, जैसे वर्ड्स रिएक्शन में याद है, टर्शरी वाले में क्या प्रोडक्ट बनता है, कैरेक्टरिस्टिक लिखाई थी मैंने फ्री रेडिकल के लिए, बोला था कि फ्री रेडिकल के पास कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन। कैन यू रिकॉल? Yes. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजनेशन। तो टर्शरी वाले में एक्चुअली इसमें भी तुम कंबाइन करा सकते हो, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लो और 2 मॉलिक्यूल्स तुम इस तरह से कपलिंग करा दो, बट ये कपलिंग डिफिकल्ट हो जाती है स्टेरिक क्राउड की वजह से, तो ये मेन प्रोडक्ट नहीं होता है अपना। इसके बदले क्या हो जाता है कि एक मॉलिक्यूल H लूज करेगा और एक मॉलिक्यूल H गेन करेगा। तो जो मॉलिक्यूल H लूज करता है वो क्या बन जाएगा, H लूज करने के बाद ये एल्कीन बना देगा इस टाइप का, और जो गेन करेगा वो एल्केन बन जाएगा। आई होप इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, ये एक्सेप्शनल सा बिहेवियर आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि वर्ड्स रिएक्शन में तो एल्केन प्रिपरेशन होनी है, वो भी कपलिंग वाला, जबकि इसमें आपको कपलिंग वाला एल्केन नहीं मिल रहा है। इसको कॉपी कर लो बेटा सारे बच्चे। सर वो क्या लिखा है इंटर क्या चीज बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजनेशन। सर ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजनेशन इसी कंपाउंड फ्री रेडिकल्स हटा दे बेटा, इसको सबने कॉपी कर लिया। यस सर। चलो इसी तरह का एक और है, वो भी फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको लिखिएगा सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन नाम से ही पता चलता है, वैसे इसमें भी रिमूवल ऑफ CO2 होगा, बट ये थोड़ा डिफरेंट है। पुराना जो अभी बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है आपको कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेना है और उसमें NaOH और CaO डाल देना है। इसमें एल्केन बनता है, एक CO2 केवल सेपरेट होता है, कोई कपलिंग नहीं है, उल्टा एक कार्बन कम हो रहा है। तो इट इज लाइक दिस, आप इसको CO2 के बदले Na2CO3 भी लिख सकते हो ऐसा।
ठीक है, तो ये कॉपी कर लेना। और इसकी जो मैकेनिज्म है, वैसे वो मैकेनिज्म इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके इतने क्वेश्चंस आते नहीं है, बट फिर भी आप इसको इस तरह से लिखना कि जो RCOH मान लीजिए आपने लिया, उसमें NaOH डाल दिया, तो सबसे पहले आपको RCO माइनस मिलेगा। अब CO2 रिमूव होना है, तो CO2 रिमूव होगा कैसे? इसको हीट जैसे ही आप करोगे, ये एक्चुअली RDS स्टेप है, तो हीट करने पे क्या होगा, CO2 का स्ट्रक्चर अपने को मालूम है, यानी यहाँ डबल बॉन्ड डालना है, तो इसके लिए ये R माइनस से बाहर करते हैं हम लोग। ये तो ये जो कार्बन आयन है, ये आपके लिए इंटरमीडिएट का काम करेगा, और ये कार्बन आयन को जब सॉल्वेंट से H मिलता है तो RH बना देगा सिंपली। ये लो, तो इस तरह से CO2 और OH माइनस निकल रहा है, इसी को डिकार्बोक्सिलेशन बोल रहे हैं। इसको और अच्छी तरीके से वो मैकेनिज्म बोला जाता है इसमें। इसमें कहते हैं कि जैसे आपने ये लिया RC, आप कोई एक कंसीडर कर लो, उस दोनों एक ही चीज को एक्सप्लेन करती है। जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे अटैक कराया, इसको बेटर मैकेनिज्म माना जाता है, ये इस तरह से बनेगा OH, मतलब आप ऊपर OH लगा लो, फिर सिंस इसमें NaOH पड़ा हुआ है, वो इस H को भी निकालता है। अब इसकी खास बात ये हो गई कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे, O माइनस बहुत ही ज्यादा रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन्स, तो अल्टीमेटली ये R माइनस के फॉर्म में बाहर आ जाता है, और जो बच जाता है वो ये है, ये है। अब ये जो R माइनस आपका बना, इसमें जैसे ही आप उस सॉल्वेंट का H2O लेगा, तो ये RH बना देता है। तो आप ये कॉपी कर सकते हैं, पुराना वाला भी कॉपी कर सकते हैं, और ये मेन रिएक्शन है, इसको कॉपी कर लो। फिर इसका भी एक आध एप्लीकेशन बताता हूँ मैं आपको। डन सर। सर वो OH Yes, माइनस हाँ, तो H2O का HR को दे दोगे तो उसका OH माइनस बच जाएगा ना। हाँ बच जाएगा, फिर वो ऐसे ही रहेगा मतलब। हाँ, वो CO2 और OH माइनस, वो HCO3 माइनस के फॉर्म में भी लिख सकते हो, और उसी से ये सब बनता है, ओके। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 तुमको दिखाना है, ठीक है, ये कॉपी कर सकते हो।
हो गया बेटा? अब देखो सर एक इससे मिनट रिलेट 1 मिनट बोला या हो गया? एक मिनट जैसे एक क्वेश्चन आप ये ले, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप इसको मतलब ये सोच के मत करना कि मुझे एल्केन ही प्रिपेयर करना है, जस्ट यूज द कॉन्सेप्ट और जो नेचुरली आंसर आ जाए वही आपको लिखना है। आप देखो ना कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ये सब। जब आता है एग्जाम में और जो केवल रिएक्शन पढ़ के जाएगा उसको थोड़ी ना ये सब आ पाएगा, वो तो एल्केन बनाने के चक्कर में होगा केवल। आप जरा सोचिए बेटा इसका क्या आंसर पॉसिबल है। वेरी गुड। एक ही प्रोडक्ट लिखा है बेटा। वेरी गुड विशेष, वेरी गुड। और कोई ट्राई कर रहा है या मैं एक्सप्लेन कर दूं बेटा? So once वेरी गुड। तुम लोग ऊपर नाम नहीं लिखते समझ में नहीं आता है। हर्ष वेरी गुड, शान वेरी गुड।
हो गया बेटा? यस सर। अब देखो मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ, कई आंसर्स मेरे को सही आए हैं इसमें। देखो इसमें सिंपली इस Cl का नहीं, पहले तुम इसके बारे में सोचो। अब सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन अलग से NaOH डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद ही उसका पार्ट है। तो आपको इसको हटा करके द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्ट, कई बार गलती से आप इसी को कार्बन मान लेते हो जबकि तो COH है, इसको हटा दिया तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कार्बन पे माइनस चार्ज, राइट? ये एक्चुअली ऐसा दिख जाएगा। और इधर आप देखोगे तो ये Cl ऐसा लगा। अब रिकॉल करो SN2 रिएक्शन, भाई कार्बन आयन है तो कार्बन इज हैविंग लोन पेयर ना, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल, कैन आई से ना, कि एज अ न्यूक्लियोफाइल इट कैन अटैक लाइक दिस और ये रिमूव करवा देगा इस पार्ट को। तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा। इतना सिंपल सा प्रोडक्ट है। अब ये कोई सिंपल एल्केन थोड़ी ना है, लेकिन आपने इसमें कॉन्सेप्ट वही लगाया है। इस वाले में देखो बेटा, इस पार्ट को हटाओगे, सीधे इंटरमीडिएट बनाने के बारे में सोचो, तो ये कार्बन आयन बन गया। अब चाहो तो तुम इसका ये प्रोडक्ट लिख सकते हो ऐसा, यू कैन राइट दिस प्रोडक्ट। लेकिन अगर तुमने इसमें कहीं रेजोनेंस सोच लिया तो ये ऐसा दिखेगा। अब इस कार्बन आयन का अगर तुमने एल्केन बनाया होता तो वो ऐसा दिखाई देता बेटा। आप सोचो ना, दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कोई खास डिफरेंस है नहीं, है ना? तो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल मिलेगा तुमको? तो आप बोलोगे ये वाला, है ना? हाइपर कॉन्जुगेशन देखो ना, डबल बॉन्ड में ज्यादा मिल रहा है, तो इसलिए मेजर प्रोडक्ट किसको बना दोगे? ये वाला। इसको भी कॉपी कर लो बेटा, ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसको कॉपी कर लो। सर बोलो बेटा। आयन कैसे बन रहा है हाँ, COH क्या? कार्बन आयन कैसे बन रहा है COH निकलने के बाद? अभी तो बनाया मैकेनिज्म, ये क्या भरी पड़ी है मैकेनिज्म? सोडा अच्छा लाइम सर, ओके ओके। डिकार्बोक्सिलेशन है हाँ ना, हाँ सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। हाँ तो सर। यही तो पहचानना है आपको, रिएजेंट का फंक्शन क्या है। तो मैंने बोला ना कि वो आपको कोई सिंपल एडवांस में क्वेश्चन नहीं पूछने वाला कि बस एल्केन बना लो, उसमें एप्लीकेशंस आएंगे। इसीलिए मैं आपको इस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो जब तक आप यहाँ ब्रेन आपका ग्रो नहीं करेगा तो वहां अचानक से नहीं सोच पाएंगे। इसको सारे बच्चे कॉपी कर ले बेटा। Still, if you have any confusion here, you ask. Huh? कॉपी कर लिया बेटा सबने? सर वन डन। एक और चीज एक्चुअली मुझे लिखानी थी, वो लिख लो, उसके बाद आप रेस्ट करना। एक बोलते हैं सिंपल डिकार्बोक्सिलेशन, सिंपल डिकार्बोक्सिलेशन। ये चाहे तो हम बाद में पढ़ सकते हैं, मतलब किसी दूसरे चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड में, बट डिकार्बोक्सिलेशन 2 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो ये भी लिख लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। इसमें क्या होता है, सिंपली हीट करना होता है। लेकिन किस टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड? ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अल्फा कार्बन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ। ये अल्फा कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वाया रेजोनेंस, जैसे C डबल बॉन्ड हो, COOH, CHO, CN, NO2, इवन C डबल बॉन्ड C भी वर्क करता है। इस तरह से आपका कोई भी ग्रुप लगा होगा, इफ यू सिंपली हीट, आपको ये मिल जाएगा। इसका जो H है ना, वो इसको दे दो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपने जगह पर रहेगा, यहाँ H रहेगा और ये CO। एकदम सिंपल सी हीटिंग है। इसका एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये इसका मैकेनिज्म मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। ये पॉपुलर एग्जांपल है सिलेबस में। इसको हीट करो। अब सोचो आप कि ये इसी को फॉल करता है क्या? तो COH है, उसका बगल वाला कार्बन अल्फा है, अल्फा कार्बन में कैन यू सी C डबल बॉन्ड हो,
तो हीट करने में बताइए कौन सा हिस्सा निकल जाएगा? ये वाला H बस इसको दे दो। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या समझ में आया बेटा ये स्टाइल? यस सर। बस इसको कॉपी कर लो, फिर आप रेस्ट करो। देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व किस स्टाइल से करते हैं, क्या आप सही आंसर तक पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि वही आपको मार्क्स देगा। इट्स नॉट अबाउट कि आपको मैकेनिज्म्स रटी हुई हैं, रिएक्शंस रट गई हैं, बट आपको एप्लीकेशंस आते ही नहीं है। तो इसलिए मैं ये अलग अलग ट्रिक्स या अलग अलग क्वेश्चंस करा करके आपको उसकी प्रैक्टिस कराता हूँ। ये अच्छे से आप कॉपी कर लीजिएगा। सर ये साइड में टेबल किस चीज का है? ये जो EWG लिखा है ना, ये क्या क्या हो सकता है वो है, दिस और दिस और दिस और दिस, ऐसा कर। सर यहाँ ईडब्ल्यूजी का क्या रोल है मतलब? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बेटा, वो हेल्प करता है CO2 रिमूव करने में। इसका मैकेनिज्म ये एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका मैकेनिज्म हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है? Those who have copied they can leave. Sir, can you show the last slide? जो questions कराए उसमें. स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। Done, sir. Those who have copied they can leave.